हेलो दोस्तों, कैरियर कंप्यूटर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा कि आज की जो क्लास है इसके अंदर हम बात करेंगे हेडर और फुटर ग्रुप के बारे में कि जो आपकी हेडर और फुटर ग्रुप है उसके अंदर जो आपकी तीन कमांडें होती हैं, हेडर, फुटर एंड जो पेज नंबर, उसका हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये सब सीखने के लिए हम बने रहिए मेरे साथ क्लास के अंत तक। और जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट के अंदर जरूर अपनी जो राय है वो अवश्य दें। और यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसको भी दबा लें ताकि आगे आने वाली जो आपकी क्लास है उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करना है। और स्टार्ट करने के बाद आपको जाना कहाँ पर है, इंसर्ट मेन्यू में। क्योंकि आपका जो हेडर और फुटर जो ग्रुप होता है वो कहाँ पर होता है, आपका इंसर्ट मेन्यू में होता है। तो हम कहाँ चले जाते हैं, इंसर्ट मेन्यू में। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो कि इंसर्ट मेन्यू ओपन हो चुकी है और इस इंसर्ट मेन्यू के अंदर आपका जो ग्रुप है हेडर एंड फुटर, वो हेडर एंड फुटर ग्रुप आपको शो हो रहा है। जैसा कि हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेडर और फुटर के बारे में। सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो आपका हेडर होता हो वो क्या होता है और जो फुटर होता है वो क्या होता है। तो हमने जो पीछे की क्लास आपकी थी थ्योरी क्लास, उसके अंदर आपने जाना था कि जो आपका हेडर होता है वो किसी भी पेज के जो ऊपरी जो हिस्सा होता है जिसके अंदर, जिसको आप हाशिया वगैरह बोल सकते हो, जिसके अंदर आप कोई भी कंपनी का नाम है वो लिख सकते हो, कोई भी लोगो वगैरह आप लगा सकते हो। तो यानी कहने का मतलब कि जो आपका पेज का ऊपरी हिस्सा होता है उसको क्या कहा जाता है, आपका हेडर कहा जाता है। और जो फुटर होता है वो क्या होता है, आपका फुटर मीन्स जो आपका पेज होता है उस पेज के जो नीचे का हिस्सा होता है, ठीक है, निचला वाला जो भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, आपका फुटर कहा जाता है। जैसे पेज नंबर आप सब जानते हो कि जो पेज नंबर आपके जो होते हैं, जो पेज को काउंटिंग करने की, पेजों की काउंटिंग करने के लिए काम में लिए जाते हैं, तो ये सब पेज वगैरह जो पेज नंबर वो आप लगा सकते हो। अब देखो, बात करते हैं हम बिल्कुल बारीकी से। तो सबसे पहले देखो क्या है, आपकी कमांड आती है हेडर। तो ये हेडर का यूज करने से पहले आपको क्या करना है कि अपनी डॉक्यूमेंट बनाना है। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको एक, मैंने एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कोई भी आपका जो पैराग्राफ है वो ले लेते हैं। तो फंक्शन आपको यूज करना है इक्वल रेंड ब्रैकेट ओपन एंड जो पैराग्राफ नंबर है कॉमा लाइन नंबर ब्रैकेट क्लोज। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो अभी हमारे पास टोटल है वो पेज कितने हो गए हैं, 4 हो चुके हैं। ठीक है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो कितने पेज हो चुके हैं, 4 पेज हो चुके हैं। और दूसरी बात ये याद रखोगे हेडर और फुटर के बारे में कि जो आप जानकारी हेडर के अंदर लिखोगे या जो जानकारी आप फुटर के अंदर लिखोगे वो जानकारी हमेशा हर पेज के अंदर आपको क्या होगी, समान दिखाई देगी। ठीक है, और जो आपका हेडर और जो फुटर होता है वो आपको जो आपके पेज के ऊपर जो अदर जो टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट से कुछ लाइट कलर के अंदर दिखाई देगा हमेशा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हेडर कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडर कमांड पे जाना है। हेडर के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक बुलेटिन है या फिर हम बोल सकते हैं एक लिस्ट ओपन होगी। इस लिस्ट के अंदर आपको अलग अलग प्रकार की क्या मिलते हैं, स्टाइल मिलते हैं हेडर्स के। तो उनमें से कोई भी एक स्टाइल सेलेक्ट करके आप उसी स्टाइल का या उसी डिजाइन का आप क्या कर सकते हो, जो आपका हेडर है वो लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए मैं ये वाला हेडर है वो ले लेता हूँ। जैसे मैंने हेडर डिजाइन को सेलेक्ट किया तो आप देख पा रहे हो कि जो आपका हेडर होता है, ठीक है, या जो हेडर एंड फुटर जो टूल है, ठीक है, उस टूल की जो आपकी डिजाइन मेन्यू होती है उस डिजाइन मेन्यू के अंदर, या जो डिजाइन मेन्यू है उस डिजाइन मेन्यू है वो ओपन हो जाती है। और उस डिजाइन मेन्यू के अंदर आपकी अलग अलग कमांडें वो आप देख पा रहे हो। इन कमांडों को भी हम बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। पहले हम बाहर की जो आपकी कमांडें इनको समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखो आपको करना क्या है, जैसे कि हमने डिजाइन सेलेक्ट की और डिजाइन सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने डिजाइन सेलेक्ट की तो यहाँ आपका लिखा आ रहा है टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। तो यहाँ आपको क्या करना है, कोई भी अपने अकॉर्डिंग जो भी टाइटल वगैरह आप देना चाहो तो टाइटल वगैरह आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए कि इसको हटाना है तो मैंने क्या किया, एक बार बैक स्पेस है वो प्रेस किया। बैक स्पेस प्रेस करने के बाद आपको जो भी टाइटल देना है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लिख देते हैं जो हमारा यूट्यूब चैनल है कैरियर कंप्यूटर क्लासेस। ठीक है, तो कैरियर कंप्यूटर क्लासेस मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है।
अब देखो हमने जो नाम है वो केवल एक ही डिजाइन के अंदर लिखा है, मतलब एक ही हेडर के अंदर लिखा है। अब यहाँ से मैं क्लोज हेडर एंड फुटर को क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो मैं जूम साइज कम कर देता हूँ, मैंने हेडर है वो केवल एक बार लिखा था। अब देखो जितने पेज थे फाइल के अंदर उन सभी पेज के ऊपर क्या आ रहा है आपका, देखो सेम नाम आ रहा है। आ रहा है क्या, देख पा रहे हो अभी आप? तो एक कहने का मतलब ये कि जो आपका हेडर होता है वो हमेशा हर पेज के ऊपर समान रहेगा। ठीक है, अब आप बात करते हैं, देखो यदि मान लीजिए अब इस हेडर भाग को यदि आपको एडिट करना है, क्या करना है, आपने लगा तो दिया, अब आप इसको एडिट करना चाहते हो, तो एडिट करने के लिए आपको क्या करना है कि जो आपकी इंसर्ट मेन्यू, उस इंसर्ट मेन्यू में फिर से जाना है, हेडर कमांड के ऊपर जाना है। आपको यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी एडिट हेडर कमांड। इस एडिट हेडर कमांड के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हो कि फिर से आपकी जो डिजाइन मेन्यू वो ओपन हो जाती है। अब इसके अंदर जो भी आप चेंजमेंट करना चाहते हो, बदलाव करना चाहते हो, वो बदलाव कर सकते हो। जैसे कि इस नाम के अंदर मेरे को क्या करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए पहले उसको सेलेक्ट करो, होम मेन्यू में जाओ और जो फॉर्मेटिंग करनी है वो फॉर्मेटिंग करके आप क्या कर सकते हो, इसको अच्छे ढंग से या जो भी आप बनाना चाहो उसी अकॉर्डिंग बना सकते हो। ये देखो मैंने इसकी फॉर्मेटिंग कर दी। अब क्या करता हूँ मैं, फिर से डिजाइन मेन्यू में जाता हूँ और इस हेडर को क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। तो अभी आप देख पा रहे हो कि हर पेज के ऊपर जो डिजाइन है वो आपकी अलग हो चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो आपका हेडर होता है वो हमेशा हर पेज के ऊपर समान दिखाई देगा। इसको एडिट करना है तो आप एडिट हेडर कमांड के द्वारा आप इसको एडिट कर सकते हो। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार की क्या मिलती है, डिजाइन मिलती है, उनको आप सेलेक्ट करके उसी प्रकार का जो हेडर है वो बना सकते हो। अब बात आती है देखो इसको हटाने की। तो इसको हटाना हो तो हटाने के लिए आपको क्या करना है, फिर से हेडर में जाना है और आपको यहाँ पर जो कमांड दी जाती है रिमूव हेडर, तो ये रिमूव हेडर जो कमांड है वो क्या करती है, रिमूव करेगी, हटा देगी इस हेडर को। जैसे कि मैंने रिमूव हेडर के ऊपर क्लिक किया तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, तुरंत वहां से हर पेज के ऊपर आपका क्या हो चुका है, ये हट चुका है। ठीक है, अब देखो बात कर लेते हैं हम फुटर के ऊपर। तो जो फुटर होता है मैंने आपको बता रखा है कि जे एज इट इज, ये मान सकते हो कि यदि आप हेडर समझ चुके हो तो आपको फुटर वो अपने आप आ चुका है। ठीक है, तो जैसे आप हेडर और फुटर को, जैसे मान लीजिए आपने हेडर को समझा, अब उसी जैसे मैंने यहाँ फुटर के ऊपर क्लिक किया तो देखो दोनों की जो लिस्ट है वो सेम ओपन हो रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी सेम, ये हेडर की लिस्ट है और ये आपकी किसकी लिस्ट है, फुटर की। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने ये फुटर वो सेलेक्ट किया, जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ आपका लिखा रहा है टाइप द टेक्स्ट, तो यहाँ आप कोई भी टेक्स्ट है वो टाइप कर सकते हो यदि आपको टेक्स्ट टाइप करना है तो। ठीक है, और यदि मान लीजिए आपको टेक्स्ट टाइप नहीं करना है और डायरेक्ट आप क्या करना चाहते हो, डायरेक्ट यदि मान लीजिए पेज नंबर ही दिखाना चाहते हो, तो पेज नंबर दिखाने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आप ऑटोमेटिक यहाँ जो पेज नंबर वो ऑटोमेटिक शो होते रहेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप जो पेज नंबर लगाना चाहते हो, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो कि पेज नंबर कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि सबसे नीचे है। अब ऊपर देखते हैं तो देखो यहाँ लिखा रहा है पेज नंबर 3, मतलब यहाँ पर आपका क्या है, पेज नंबर 3 है। यहाँ पर आपका क्या है, पेज नंबर 2 है। फिर ऊपर देखते हैं पेज नंबर 1 है। मेरा कहने का मतलब ये कि जो आपके पेज नंबर है वो ऑटोमेटिक क्या हो चुके हैं, सीक्वेंस के अंदर एडजस्ट या सही से सेट हो चुके हैं। यदि आप मान लीजिए यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हो तो वो भी आप लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ लिख देते हैं कैरियर कंप्यूटर्स। क्या लिखा है मैंने, कैरियर कंप्यूटर्स। ठीक है, अब जैसे मैं इसको क्लोज करता हूँ तो क्लोज करने के बाद आप देख पा रहे हो कि हर पेज के ऊपर आपका देख पा रहे हो कि जो नाम हमने हेडर के अंदर लिखा था वो नाम, और जो आपका मैंने हेडर वाला जो डिजाइन सेलेक्ट की थी उस डिजाइन के अंदर ऑटोमेटिक क्या हो चुका है, वो ही डिजाइन के अंदर आपका हेडर है वो लग चुका है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हेडर भाग को या हेडर है वो लगा सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको हटाने की। तो हटाने के लिए वही आपकी रिमूव हेडर कमांड काम करेगी, और यदि एडिट करना है तो एडिट करने के लिए आपकी कौन सी कमांड आती है, एडिट हेडर कमांड है वो काम में आती है। अब उसके बाद देखो बात करते हैं हम हमारे दूसरी नेक्स्ट जो आपकी अगली जो कमांड आती है, इसको हटा देते हैं एक बार के लिए। तो कहाँ जाएंगे, इंसर्ट, और आपको हेडर फुटर, और आपको करना है यहाँ से रिमूव फुटर। तो ये आपका क्या हो चुका है, हट चुका है। अब बात करते हैं हम पेज नंबर। यदि आपको पेज नंबर लगाने हैं तो देखो आपको इस पेज नंबर कमांड के अंदर 4 कमांडें मिलेंगी। कितनी कमांडें मिलेंगी, टोटल 4 कमांड मिलेंगी। एक तो मिलेगी टॉप ऑफ पेज, एक मिलेगा बॉटम ऑफ पेज, और एक मिलेगा पेज मार्जिन, और एक मिलेगा करंट पोजीशन। ठीक है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो, टॉप
पेज का मतलब होता है कि जो पेज नंबर है वो आपकी टॉप एरिया के अंदर मतलब हेडर भाग के अंदर आपका क्या होंगे, लगकर आएगा या फिर लगाए जाएंगे। जैसे आप टॉप पेज के ऊपर सेलेक्ट करते हो तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो रही है, यहाँ पर सब लिस्ट। इसमें से आप कोई भी जो डिजाइन सेलेक्ट करना चाहते हो वो डिजाइन क्या करो, आप सेलेक्ट करो और उसी डिजाइन का आपका जो नाम जो पेज नंबर है वो क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक वहां पर लग जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 4 नंबर ऑटोमेटिक आ गए, ऊपर जब हम देखेंगे तो 3 नंबर ऑटोमेटिक आ गए और ऊपर जाएंगे तो 2 नंबर आ चुका है। जैसे मैं ऐसे क्लोज हीडर और फुटर को करता हूँ, बंद करता हूँ, तो देख पा रहे हो कि हर पेज के ऊपर क्या हो चुके हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखो बात करते हैं हम आगे। यदि मान लीजिए आपको यहाँ ये जो आपने पेज नंबर लगाए हैं वो फुटर के हेडर के अंदर नहीं चाहिए आपको और फुटर के अंदर चाहिए, तो आपको क्या करना है, फिर से इंसर्ट में जाना है और आपको यहाँ कमांड दी जाती है पेज नंबर। इसको पहले क्या करना है, रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपको यहाँ पर दिया जाता है बॉटम ऑफ पेज। तो यहाँ आपको डिजाइन सेलेक्ट करनी है, जो भी आप डिजाइन सेलेक्ट करना चाहते हो वो डिजाइन क्या करो, सेलेक्ट करो। मैंने ये वाली डिजाइन सेलेक्ट की, ऑटोमेटिक आप देख पा रहे हो कि हर पेज के ऊपर समान आपके क्या हो रहे हैं, पेज नंबर आ रहे हैं। कई बार एक स्टूडेंट का एक डाउट रहता है कि सर यदि मान लीजिए हम यहाँ अब भी हमने लगा दिया और अब यदि हम कोई नया पेज इंसर्ट करें, ठीक है, तो क्या आपके जो पेज नंबर है वो बढ़ जाएंगे? बिल्कुल, यदि आप पहले यदि कोई पेज डिलीट करते हो तो पेज नंबर ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यदि आप कोई पेज की संख्या बढ़ाते हो तो ऑटोमेटिक क्या होंगे, आपके पेज के जो नंबर है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। जैसे कि अभी मैंने 3 नंबर है, उसके बाद ये आपका 4 नंबर है। क्यों 4 नंबर ही क्यों रहा है अभी, तो क्योंकि अभी तक हमने कोई भी पेज है वो जोड़ा नहीं है। ठीक है, तो पेज जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, मैं यहाँ से पेज को नया पेज इंसर्ट कर देता हूँ, इंसर्ट और ब्लैंक पेज। जैसे मैंने ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक किया तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ 4 नंबर और ये रहा आपका 5 नंबर और ये रहा आपका 6 नंबर। तो जैसे मैंने पेज जोड़े फाइल के अंदर तो आपने देखा कि पेज की जो संख्या वो भी क्या हो चुकी है, ऑटोमेटिक बढ़ चुकी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप कोई भी फाइल के अंदर या डॉक्यूमेंट में पेज नंबर लगा देते हो, किसके द्वारा, हीडर और फुटर जो आपका ग्रुप है उसके द्वारा, तो पेज नंबर क्या होंगे, ऑटोमेटिक एडजस्ट होते रहेंगे, अपने आप व्यवस्थित होते रहेंगे। उसके बाद देखो बात करते हैं हम, नेक्स्ट आपका आता है पेज मार्जिन। पेज मार्जिन का मतलब होता है कि जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हर पेज के चारों तरफ आपका एक छोटा एरिया है वो खाली छोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो इस पेज के अंदर चारों तरफ एक बाउंड्री वो खाली छोड़ी गई है। इस जो खाली जो आपका स्पेस है इसको कहा जाता है मार्जिन। क्या कहा जाता है, मार्जिन। तो इस मार्जिन एरिया के अंदर यदि आपको मान लीजिए क्या लगाना है, पेज नंबर लगाने हैं, तो पेज नंबर आप सेलेक्ट करो यहाँ से और क्या करो, पेज मार्जिन। तो यहाँ जो भी आप लगाना चाहते हो वो लगा दो। देखो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर पेज मार्जिन के अंदर आपका क्या हो चुका है, पेज नंबर लग चुके हैं। जो खाली स्थान था वहां पर देख पा रहे हो वो भी है, पहले वाले भी और ये भी लग चुके हैं, पेज नंबर 3, 4 जो भी आप लगाना चाहो। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, एक बार इन सबको हटा देते हैं। तो रिमूव पेज नंबर पे मैंने क्लिक किया तो आप देख पा रहे हो कि टोटल है वो सब के सब पेज नंबर वो हट चुके हैं, कहीं पर भी पेज नंबर वो नहीं लगे हुए हैं। तो देखो उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट आगे जो कमांड आती है वो आती है करंट पोजीशन। तो करंट पोजीशन क्या करती है, जैसे आपने हीडर ओपन किया, ठीक है, तो हीडर ओपन करने के बाद जो आपका कर्सर है उस कर्सर की जैसे मैंने कर्सर को आगे बढ़ा दिया और यहाँ पर आपको पेज नंबर लगाने हैं, तो आप क्या करो, कर्सर को आगे लेकर आओ। ठीक है, मतलब जहां पर भी आपका कर्सर है उस कर्सर को लेके आओ। उसके बाद आपको क्या करना है, पेज नंबर पे जाना है और करंट पोजीशन। तो करंट पोजीशन जो कमांड है वो क्या करेगी, जो कर्सर की पोजीशन है, कर्सर की जो पोजीशन है उस कर्सर की पोजीशन के ऊपर क्या करेगी, आपके जो पेज नंबर है वो लगा देगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देख पा रहे हो कि जहां पर आपका कर्सर था वहां पर ही क्या हो चुके हैं, पेज नंबर है वो इंसर्ट हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है वो आता है यहाँ पर पेज नंबर डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, तो सॉरी 1 मिनट के लिए, रिमूव पेज नंबर, तो आपकी क्या हो चुकी है, पेज है वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, अब यदि मान लीजिए आप बात करते हैं, देखो यहाँ आपकी नेक्स्ट कमांड आती है फॉर्मेट पेज नंबर। तो फॉर्मेट पेज नंबर जो कमांड है वो क्या करती है कि फॉर्मेट पेज नंबर के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो कि जो पेज नंबर है वो 4, 5 मतलब अरेबिक फॉर्मेट के अंदर आ रहे हैं।
आपको कोई ये बोले कि मेरे को क्या चाहिए, ये रोमन फॉर्मेट के अंदर चाहिए, तो यहाँ से आप रोमन फॉर्मेट सेलेक्ट करो और ओके के ऊपर क्लिक करो। तो अब जो आपका पेज नंबर का जो फॉर्मेट है वो कौन सा हो चुका है, अरेबिक। जैसे कि जूम साइज बढ़ाकर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कौन सा फॉर्मेट आपका रोमन फॉर्मेट है, पहले ये क्या था आपका अरेबिक के अंदर था। यदि मान लीजिए अब आप इसको और बदलना चाहते हो कि जैसे अभी 1 नंबर से स्टार्ट है और आप इसको स्टार्ट करना चाहते हो 11 नंबर से, तो आप क्या करो, यहाँ पर 11 नंबर वो लिखो, ठीक है। और यहाँ से यदि फॉर्मेट बदलना चाहते हो तो फॉर्मेट बदल सकते हो, अन्यथा आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ओके के ऊपर क्लिक करता हूं तो अब आपका जो 1 नंबर पेज था वो कितना हो गया, 11 नंबर हो गया। जो 2 नंबर था वो कितना हो चुका है, 12 नंबर हो चुका है। तो इस तरीके से आप पेज नंबर की जो सीक्वेंस है उसको भी आप क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। उसके बाद देखो कई बार आपका यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है इंक्लूडिंग चैप्टर नंबर। तो ये क्या करता है, ये कब काम आता है, जब आप कोई भी बुक बना रहे होते हो और उस बुक को जब आप लिखते हो या MS वर्ड के अंदर जब टाइप करते हो तो उस दौरान हम क्या करते हैं, अलग अलग हेडिंग को यूज में लेते हैं। जैसे पहले जो आपका पहला लेसन है उसकी हेडिंग फर्स्ट हो गई। अब उस लेसन के अंदर कोई जो टॉपिक आते हैं, सब टॉपिक आते हैं, उनकी हेडिंग 2 हो गई। मेरा कहने का मतलब ये कि यदि आप जब आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो उस डॉक्यूमेंट के दौरान यदि आप कोई भी जो आपकी हेडिंग होती है, हेडिंग कहाँ पर होती है, जो आपकी होम मेन्यू होती है, उस होम मेन्यू के अंदर आपको देखो यहाँ पर अलग अलग हेडिंग देखने को मिलेंगी। यदि आप इनमें से कोई भी एक हेडिंग सेलेक्ट करके और अपने डॉक्यूमेंट को डिजाइन करते हो तो आपका वो जो कमांड है वो काम करेगी, ठीक है। यहाँ पेज नंबर है वो उसके अकॉर्डिंग, जैसे आपका 1 नंबर पेज है या 1 नंबर हेडिंग है, उसके अकॉर्डिंग 1.1 1.2 1.3 इस तरीके से आपके पेज नंबर है वो शो होते रहेंगे। अब देखो बात करते हैं हम डिजाइन मेन्यू के बारे में। तो देखो अब हम बार बार क्या कर रहे हैं, इंसर्ट मेन्यू पे जा रहे हैं, हेडर पे जा रहे हैं, ठीक है, फुटर पे जा रहे हैं। तो इतना काम नहीं करना आपको, अब डायरेक्ट आपको ओपन करना है। ओपन डायरेक्ट कैसे करते हैं, देखो आपका जो ऊपर वाला भाग होता है पेज के, इसके ऊपर आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। क्या करना है, लगातार 2 बार क्लिक करना है। जैसे मैं 2 बार क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे हो डिजाइन मेन्यू वो ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब आपकी यहाँ पर यदि मान लीजिए आपको क्या लगाना है, फुटर लगाना है या हेडर लगाना है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्या कर सकते हो, हेडर फुटर जो भी लगाना चाहते हो वो सेलेक्ट करो, ऑटोमेटिक वो लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर लग चुका है। ईयर लिखना चाहते हो तो ईयर भी आप लिख सकते हो। यदि आप फुटर लगाना चाहते हो तो फुटर को सेलेक्ट करो और जो भी फुटर की डिजाइन है वो आपको अच्छी लगे वो क्या करो, सेलेक्ट। और यहाँ जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। यदि आपको पेज नंबर लगाना है तो पेज नंबर मैंने आपको बता दिया, वही सेम टू सेम कमांड है, उसके द्वारा सेम एज इट इज ये किए। अब उसके बाद आपका आता है डेट और टाइम, ठीक है। तो डेट और टाइम जो कमांड है वो किस तरीके से काम करती है वो समझो। एक बार मैं इन सबको रिमूव कर देता हूँ, फुटर को भी रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से रिमूव फुटर, ठीक है। अब देखो बात करते हैं हम आगे। तो जैसे आप यदि मान लीजिए यहाँ पर आप क्या करना चाहते हो, डेट इंसर्ट करना चाहते हो, तो आप क्या करो, डेट एंड टाइम कमांड के ऊपर क्लिक करो। यहाँ डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, जो भी डिजाइन है उस डिजाइन को सेलेक्ट करना है। जो भी आपको पसंद आए वो डिजाइन को सेलेक्ट करो। उसके बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन दिया जाता है ऑटोमेटिकली अपडेट का। ये क्या करता है कि जो आपका टाइम है उस टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता रहेगा, ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। एक बार के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर चेक है वो हटा रहा हूँ और ओके के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। देख पा रहे हो आप टाइम है वो इंसर्ट हो चुका है। क्या ये अपडेट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अब मैं देखो अपडेट वाले के ऊपर चेक लगाकर और फिर इंसर्ट करता हूँ। तो डेट एंड टाइम यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया अपडेट वाले को और यहाँ से मैंने ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट किया, ओके। अब आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक नाम आ रहा है। उस अपडेट करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है, तो वो क्या होती है, F9 होती है, ठीक है। तो F9 अब आप जब दबाओगे तो ऑटोमेटिक आप देख पा रहे हो कि अब कितने सेकंड हो चुके हैं, 26। जैसे मैं यहाँ अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हो अभी कितने सेकंड हो चुके हैं, 31 सेकंड। यानी कहने का मतलब ये कि जो टाइम है वो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, आपका अपडेट हो रहा है। एक चीज और ध्यान में रखना है यहाँ पर कि जो आपका टाइम है वो क्या होगा, हमेशा जो आपकी कंप्यूटर के अंदर या जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है, पीसी है, उसके अंदर जो टाइम रहेगा वही आपका टाइम यहाँ पर इंसर्ट होगा। उसके बाद डिलीट कर देते हैं इसको, देखो। और उसके बाद आपका आता है क्विक पार्ट्स। तो क्विक पार्ट्स मैंने आपको बता रखी है पहले, जो आपकी पहले क्लास हुई थी उन सब के अंदर। तो जो आपका क्विक पार्ट्स है उसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर भी क्विक पार्ट का यूज कर सकते हो। जैसे आपको कोई ऑथर का नाम लिखना है, कंपनी का एड्रेस वगैरह लिखना है, कंपनी का नाम वगैरह जो भी आप लिखना चाहते हो वो आप क्या करो, सेलेक्ट करो। जैसे कंपनी है तो इस कंपनी के अंदर मैंने क्या किया, नाम लिख दिया कैरियर कंप्यूटर्स, ठीक है।
तो ये मैंने नाम लिख दिया है। तो ये आपका क्या हो गया है, कंप्यूटर्स जो नाम है वो बन चुका है। ठीक है, यानी ये क्या कंपनी का नाम है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्विक पार्ट्स वगैरह पर लगा सकते हो, कोई भी क्विक पार्ट्स। उसके द्वारा आपकी बाद आपकी आती है पिक्चर कमांड। पिक्चर कमांड पर आप क्या कर सकते हो, कोई भी पिक्चर वो आप लगा सकते हो यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि आप कोई पिक्चर लगाना चाहते हो, ये वाला ही लगाना चाहते हैं हम लोगो, तो मैंने सेलेक्ट किया। अब देख पा रहे हो कि इसकी साइज है वो क्या हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है। जैसे ही साइज बड़ी हुई पिक्चर की, तो आपके हेडर एरिया भी क्या हो चुका है, बड़ा। तो इसको क्या करना है, आपको छोटा करना है। जो पिक्चर है उसको छोटी करनी है। तो मैंने पिक्चर को छोटी की, और जैसे मैंने पिक्चर की जो साइज है वो कम की या छोटी की, तो उसके बाद आपका जो हेडर एरिया वो भी क्या हो चुका है, कम हो चुका है। ये मैंने पिक्चर टूल्स आपको पूरी की पूरी पढ़ा रखी है बिल्कुल बारीकी से। यदि आप अपने चैनल के ऊपर नए हैं तो पीछे की जो क्लास है उनको आप देखकर इजीली समझ सकते हो। तो डिजाइन मेन्यू का मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपकी पिक्चर कमांड है उसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, हेडर भाग के अंदर कोई भी पिक्चर या लोगो वो आप लगा सकते हो। उसके बाद आपकी आती है क्लिप आर्ट। तो यदि आपके मान लीजिए क्लिप आर्ट जो है वो मैंने आपको पहले बता रखे हैं, तो पिक्चर की तरह ही आपका क्लिप आर्ट है वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। क्लिप आर्ट के ऊपर क्लिक करो, जो आपका क्लिप आर्ट पेन होता है उस क्लिप आर्ट पेन के द्वारा जो आप क्लिप आर्ट लगाना चाहते हो वो सेलेक्ट करो। जैसे आप क्लिप आर्ट सेलेक्ट करोगे वो आपका कहाँ पर हेडर या फुटर भाग के अंदर ऑटोमेटिक क्या होगा, इंसर्ट है वो हो जाएगा। जैसे इंसर्ट होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका जो क्लिप आर्ट है तो कुछ टाइम लेगा। ठीक है, यदि क्यों लेगा, इसका भी रीजन क्या है कि जो आपका प्रोसेसिंग होकर ये कुछ समय लेकर आप जो आपका क्लिप आर्ट है वो पहले क्या होगा, उसी साइज का बनकर यहाँ पर एडजस्ट होता है या लगता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो आपका हीडर पोजीशन है, हीडर भाग है, उसके अंदर आपका जो क्लिप आर्ट है वो इंसर्ट हो चुका है। अब यदि मान लीजिए इसको आप यहाँ पर हीडर भाग को क्लोज करते हो तो हर पेज के ऊपर आपको ये बस वो नजर आएगी। देखो हर पेज के ऊपर नजर आ रही है क्या, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी हर पेज के ऊपर ये वाली जो बस है वो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट आता है, इसको यदि क्लोज करना है तो सेलेक्ट करो और यहाँ से आप इसको क्या करो, डिलीट बटन द्वारा डिलीट कर दो। और उसके बाद आपका आता है, देखो यहाँ पोजीशन ग्रुप पढ़ते हैं, इन दोनों को एक बार हम छोड़ते हैं, आगे पढ़ेंगे। पोजीशन ग्रुप द्वारा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा है। अब यदि मान लीजिए इसको आप एडजस्ट करना चाहते हो, इसकी पोजीशन मतलब टॉप के अंदर कितना रखना है, बॉटम में कितना रखना है, वो आप यहाँ से टॉप बॉटम द्वारा क्या कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो टेक्स्ट क्या हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है ऊपर नीचे। अब यदि आप फुटर के अंदर रखना चाहते हो तो यानी बॉटम पोजीशन को एडजस्ट करना चाहते हो तो बॉटम को भी क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। ये कब काम करती है, जब आप फुटर के अंदर काम करते हो, यानी फुटर भाग को यदि एडिट करना है तो नीचे जो आपको कमांड दी गई फुटर फ्रॉम बॉटम, ये काम करेगी। और जो आपकी हेडर फ्रॉम टॉप है ये कब काम करेगी, जब आप हेडर के अंदर काम कर रहे होते हो। इंसर्ट अलाइन टैब ये क्या करती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ करियर। अब इसको मेरे को लेकर जाना है, ये अभी क्या है लेफ्ट के अंदर लेकर जाना है राइट में, तो मैं इसको राइट में जाने के लिए इसका अलाइनमेंट क्या करूंगा, चेंज करूंगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, एक आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको जो भी अलाइनमेंट देना है वो सेलेक्ट करो। और उसके बाद यहाँ पर आता है देखो लेडर, तो यहाँ आपको अलग अलग प्रकार की लाइनों की जो डिजाइन है वो देखने को मिलेगी। इनमें से जो भी आप डिजाइन लगाना चाहते हो वो सेलेक्ट करो और क्या कर दो, ओके। जैसे आप ओके करोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो नाम है उस नाम के पास में क्या हो जाएगी, ये लाइन है वो इंसर्ट हो जाएगी। आई बात समझ में। यदि आपको इसको हटाना है तो क्या करो, फिर से नन के ऊपर क्लिक करो, जो भी आप लगाना चाहते हो लेफ्ट राइट और ओके, ठीक है। तो यहां से मैं हटा देता हूं उनको, लेफ्ट किया मैंने और क्या कर देता हूं नन और ओके, ठीक है। या फिर राइट करोगे तो हट जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये, तो इसका आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट हटा सकते हो, बैक स्पेस बटन के द्वारा भी आप इसको क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। अब देखो बात करते हैं हम, ये आपको कमांड है वो समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं देखो डिफरेंट फर्स्ट पेज के ऊपर। जैसे मान लीजिए कि आपकी फाइल के अंदर एक से ज्यादा पेज है और आप ये चाहते हो कि मेरे पहला पेज जो है फाइल का उसके ऊपर जो आपका हीडर है वो अलग आए और जो आपके आगे की जो पेज है उनके ऊपर अलग आए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डिफरेंट फर्स्ट पेज के ऊपर चेक लगाना है। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपका नाम चेंज हो चुका है, फर्स्ट पेज हीडर। तो यहाँ नाम लिखते हो जो भी आपको लिखना है, करियर कंप्यूटर, ठीक है। अब यहाँ बॉटम के अंदर आप देखोगे तो क्या रहा है, फर्स्ट पेज बॉटम। अब यहाँ देखो आप क्या नाम आ रहा है, हीडर। मतलब यहाँ से आगे जो हीडर लगेंगे वो हर एक पेज के अंदर लगेगा और जो हमने ऊपर की तरफ लगाया वो आपका केवल पहले पेज के ऊपर ही लगा है। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं आपका कोई भी, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया राज श्री, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ हीडर और फुटर को। जब देख पा रहे हो कि
पहला जो पेज है उस पहले पेज के अंदर आपका क्या आ रहा है, हेडर के अंदर करियर कंप्यूटर आ रहा है, और दूसरा जो पेज है आपका उसके अंदर क्या आ रहा है, राजश्री, और तीसरा जो पेज है इसके अंदर क्या आ रहा है, राजश्री नाम आ रहा है। मेरा कहने का मतलब ये पहला पेज आपका क्या है, डिफरेंट हेडर वाला है, और उसी प्रकार आप डिफरेंट यदि फुटर लगाना चाहते हो तो डिफरेंट फुटर भी आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। मैंने डबल क्लिक करके फिर से इसको ओपन कर लिया है, और यदि आप फुटर लगाना चाहते हो डिफरेंट तो आप फुटर भी आप लगा सकते हो। जैसे मैंने इसके अंदर कुछ नंबर टाइप किए हैं और इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ। अब क्लोज करता हूँ तो आप देख पा रहे हो कि पहला जो आपका पेज है उस पेज के जो आपका बॉटम है यानी जो फुटर एरिया इसके अंदर तो क्या आ रहा है, आपके नंबर आ रहे हैं, और जो आपका अनोदर जो पेज है उनके अंदर क्या आ रहा है, आपका टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपकी जो छोटी छोटी बातें वो समझ में आ रही होंगी। बहुत ही इजी आपका ये चैप्टर है। अब देखो उसके आगे जो आपका आता है वो आती है डिफरेंट ओड एंड इवन। तो डिफरेंट ओड एंड इवन क्या करता है, देखो पहले तो ओड और इवन का पता होना चाहिए। इवन का मतलब क्या होता है, आपका सम संख्या, और जो ओड है वो क्या होता है, आपका विषम संख्या। मतलब सम जो पेज है जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, और जो आपके विषम जो पेज है 1, 3, 5, 7, 9, तो इन सब के ऊपर आप क्या कर सकते हो, अलग अलग जो आपके हेडर है और जो फुटर है वो आप लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरे को अलग अलग लगाने, तो मैं यहाँ से पहले वाले के तो कर देता हूँ, सेम कर देता हूँ, और डिफरेंट ओड एंड इवन वाले के ऊपर चेक लगा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर लिखा रहा है ओड पेज, तो मैं यहाँ नाम दे देता हूँ, ओड ही नाम दे देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए, ओड पेज। ठीक है, और बात कर लेते हैं हम जो आपका इवन वाला, इसके ऊपर नाम दे देते हैं हम इवन पेज। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ, फुटर को उठा दिया मैंने, क्लोज करता हूँ। ठीक है, तो अब आप देखना एक बार के लिए, यहाँ क्या नाम आ रहा है आपका, ओड पेज, और यहाँ क्या आ रहा है, इवन पेज। ठीक है, फिर ऊपर देखते हैं, देखो यहाँ क्या नाम आ रहा है आपका, ओड पेज, यहाँ क्या आ रहा है, इवन पेज। मेरा कहने का मतलब ये कि जो आपके 2, 4, 6 वाले पेज हैं इनके ऊपर तो क्या आ रहे हैं, इवन पेज नाम आ रहा है, और जो 1, 3, 5, 7, 9 वाले पेज है इनके ऊपर क्या आ रहा है, आपका ओड पेज नाम आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है उसके ऊपर हम बात करते हैं, तो वो आता है आपका शो डॉक्यूमेंट, ये वाला चेक बॉक्स। ठीक है, तो ये कब काम करता है, जब आप कोई हेडर या फुटर का यूज करते हो, उस दौरान जो आपका टेक्स्ट जो लिखा हुआ है फाइल के अंदर वो देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हो, इसके लिए आपको यहाँ पर कमांड दी जाती है शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। यदि मान लीजिए यहाँ से मैं चेक हटा देता हूँ तो जो आपका टेक्स्ट है वो यहाँ पर शो नहीं होगा, और यदि आप इसको शो करवाना चाहते हो तो जहाँ चेक लगाओ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो शो हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी है। अब देखो बात करते हैं हम जो हमने छोड़ा था उसके ऊपर, यहां हम बात कर रहे हैं, देखो गो टू फुटर, गो टू हेडर, प्रीवियस, नेक्स्ट, ये वाली कमांड है। यदि मान लीजिए आपको इसी पेज के फुटर में जाना है तो आप किसके ऊपर क्लिक करो, गो टू फुटर कमांड के ऊपर क्लिक करो, तो इसी पेज के फुटर के एरिया के अंदर आप क्या वहां पर पहुंच जाओगे। उसके बाद यदि मान लीजिए इसी पेज के आपको हेडर भाग के अंदर जाना है तो आप क्या करो, गो टू हेडर, तो गो टू हेडर के ऊपर क्लिक करोगे तो आप देख पा रहे हो कहां पर आ चुके हो, हेडर भाग के अंदर आ चुके हैं। अब बात करते हैं, देखो प्रीवियस और नेक्स्ट। प्रीवियस और नेक्स्ट क्या करते हैं कि यदि मान लीजिए आपको अगले हेडर पे जाना है तो अगले हेडर पर जाने के लिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो आप देख पा रहे हो इवन पेज हेडर आ गया। फिर से जब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो अब आगे कोई भी आपका हेडर है वो नहीं है। मैं पीछे जाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा भाई, प्रीवियस, तो आपका क्या आ चुका है, देख पा रहे हो अभी ओड पेज हेडर। आई बात समझ में। अब यदि आपकी जो नेक्स्ट कमांड आती है वो आती है लिंक टू प्रीवियस। लिंक टू प्रीवियस अभी देख पा रहे हो अभी चालू नहीं है। ये कमांड कब चालू होती है या कब एक्टिव होती है, जब आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी ब्रेक है वो लगे हुए हैं। ब्रेक का मतलब होता है कि अपने डॉक्यूमेंट को 2 भागों के अंदर बांटना या विभाजित करना, वही क्या होता है, आपका ब्रेक करना होता है। तो सबसे पहले हम ब्रेक करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट को, तो क्लोज करने के लिए आपको क्लोज हेडर फुटर पे नहीं जाना है। यदि आप क्लोज करना चाहते हो तो किसी भी डॉक्यूमेंट के किसी भी भाग के ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है, डबल बार, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ पर हेडर फुटर क्लोज हो जाएगा। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पेज ब्रेक लगा देता हूँ, यानी कि जो पेज को या जो डॉक्यूमेंट है उसको हम तोड़ देते हैं 2 भागों में। तो आपको कहाँ जाना है, पेज लेआउट मेन्यू में जाना है, और आपको यहाँ पर एक कमांड देखने को मिलेगी पेज ब्रेक या ब्रेक कमांड, इसके ऊपर जाना है, और आपको यहाँ देखने को मिलेगा सेक्शन ब्रेक, या फिर आप देख लेना नेक्स्ट पेज कमांड मिलेगी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जो आपका कर्सर था उस कर्सर के आगे का जो हिस्सा था, जो भाग था, वो आपका क्या हो चुका है, अगले पेज में आ चुका है। अब देखो बात करते हैं हेडर फुटर को, मैं यहाँ ओपन करता हूँ। अभी देखो यहाँ पर क्या नाम आ रहा है, ओड पेज
ऑड पेज हेडर सेक्शन फर्स्ट, मतलब जो काम हम सेक्शन फर्स्ट के अंदर करेंगे वो काम अब सेक्शन सेकंड के अंदर नहीं होगा। यहाँ मैं डिफरेंट वाले को हटा देता हूँ। यहाँ भी देखना हेडर क्या आ रहा है, अभी ऑड पेज नाम आ रहा है हेडर के अंदर, ठीक है। यहाँ मैं नाम चेंज कर देता हूँ, जैसे कि राहुल कुमार, ठीक है, राहुल कुमार मैंने नाम दे दिया। अब आप देख पा रहे हो कि सेक्शन 2 में भी क्या आ रहा है, राहुल कुमार नाम आ रहा है। अब आप ये चाहते हो कि मैं सेक्शन फर्स्ट के अंदर जो काम करूं वो सेक्शन सेकंड में नहीं होना चाहिए, तो आपको क्या करना है, पहले तो सेक्शन सेकंड पे आना है, और जैसे आप सेक्शन सेकंड के ऊपर आते हो तो यहाँ जो आपका लिंक टू प्रीवियस है इसको क्या करना है, अनचेक करना है या अनएक्टिव करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब मैं देखो यहाँ पर राहुल कुमार नाम आ रहा है, मैं इस सेक्शन फर्स्ट के अंदर चेंज कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ कैरियर कंप्यूटर, ठीक है, करियर कंप्यूटर्स कर दिया मैंने। अब देखते हैं सेक्शन सेकंड के अंदर क्या चेंज हुआ, क्या नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पहले जो आपका सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड जो आपस में लिंक थे वो क्या हो चुके हैं, अब हट चुके हैं। आई बात समझ में। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के ऊपर अलग अलग काम कर सकते हैं। सेक्शन फर्स्ट के अंदर जो आप हेडर लगाना चाहते हो वो हेडर आप सेक्शन फर्स्ट में लगा सकते हो, और जो आप हेडर सेकंड के अंदर सेकंड सेक्शन के अंदर जो आप हेडर लगाओगे वो केवल सेकंड सेक्शन पर ही काम करेगा। इसका यूज कब होता है, जब आपको कोई ये बोल दे कि आप अलग अलग पेज के अंदर या फिर 2 पेज छोड़कर ये हेडर आना चाहिए, 2 पेज छोड़कर ये फुटर आना चाहिए, ये हेडर आना चाहिए, तो आप जो वो कंडीशन दे रहा है, जितने वो पेज दे रहा है उन सबको क्या करो, अलग अलग सेक्शन के अंदर डिवाइड कर दो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अलग अलग हेडर और फुटर का यूज कर सकते हो। तो ये थी आपकी डिजाइन मेन्यू और था ग्रुप आपका हेडर और फुटर। तो आशा आज की जो क्लास है वो आपकी कुछ बड़ी हो चुकी है, प्रैक्टिकल कुछ इजी भी है यदि आप इसको समझकर करोगे, वरना ये क्या है आपका एक टफ भी बन सकता है। तो आशा करता हूँ कि आज का जो चैप्टर वो आपके समझ में आया है। आज का दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो। एक बार पुनः आपका तहे दिल से करियर कंप्यूटर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। जय हिंद, जय भारत।